कान खोल के सुन ले खालिद मकबूल, तेरी तो फिजिकल और मेडिकल हेल्थ भी इजाजत नहीं देती फड्डे करने की। कैंसर का पेशेंट, तेरी एक टांग कब्र में एक बाहर है। तू तो मेरा धक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा। अपनी औकात में रह के जुबान चलाया कर। खालिद मकबूल सिद्दीकी, तुम्हारी औकात क्या है कि एक सिंधी ऑफिसर को तुम सरेआम कत्ल की धमकियां देते हो? कराची तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि तुम एक ऑनेस्ट ऑफिसर डीसी सेंट्रल को बोलते हो कि इस पार्क में अगर चाइना कटिंग के किए हुए कब्जे गिराने की कोशिश की तो तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाऊंगा जहां से आए हो। मतलब उसके आबाई इलाके को तुमने चैलेंज किया है। कराची तुम्हारी मां जहेज में नहीं लेकर आई, ये सिंधियों की मीरास और मिल्कियत है। हम करोड़ों सिंधी सिंध की राजधानी के मालिक और वारिस हैं। तेरे बाप में भी जुर्रत नहीं, वो तो डीसी है। तू किसी आम सिंधी को यहां से निकालने की तो थोड़ी कोशिश कर, तुझे दिन में तारे दिखाएंगे। बेगैरत नमक हराम, तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ईमानदार सिंधी अफसरान को हरासा करता है। तुझे बताएंगे, आ मंडे को मैं भी आता हूं डीसी सेंट्रल के दफ्तर, तू भी आ। तुझे बताएंगे कि सिंध के वारिस अपने सिंधियों का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आ, तुझे चैलेंज करता हूं। उसे डीसी सेंट्रल को नुकसान देना तो दूर की बात, तू उस दीवार को हाथ लगा के दिखा जहां वो हमारा भाई बैठता है। तेरी इतनी औकात? जब तुमने नए सूबे की बात की, कराची को अलग करने की बात की, तुम उसमें नाकाम गए। तुम्हारे अपने हमारे गैरतमंद उर्दू भाइयों ने, उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों ने तुम्हें शटअप कॉल दी। तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हो। तुम अपनी एमक्यूएम में तजलील का निशाना बनते जा रहे हो। दिन ब दिन हमें इनसाइड की स्टोरी पता है, तुम्हें किस तरह जलील करके मिनिस्ट्री से निकाला गया। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है एमक्यूएम में अगर रहने के लिए, वो ये है कि तुम ये धमकियां दो और सिंधियों से नफरत करो और सिंधियों को ललकारो। कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। तुम्हारे उरूज में जब तुम्हारा बाप मुशर्रफ था, तुम्हारे पास होम मिनिस्ट्री थी, सारे थानों को तुमने डीवेपनाइज किया 12 मई को। तो तुम्हारे सारे दहशतगर्द जब दनदनाते फिर रहे थे शहर कराची में, तुमने क्या उखाड़ा हम लोगों का कि अब तू बदमाशी पे उतर आया है। कान खोल के सुन ले खालिद मकबूल, तेरी तो फिजिकल और मेडिकल हेल्थ भी इजाजत नहीं देती फड्डे करने की। कैंसर का पेशेंट, तेरी एक टांग कब्र में एक बाहर है। तू तो मेरा धक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाएगा। अपनी औकात में रह के जुबान चलाया कर। चाइना कटिंग करते हो दहशतगर्दों, पूरे शहर कराची को तुमने कब्जा किया। अब अगर शहर कराची के अवाम के लिए वो पार्क खोलने की कोशिश की जा रही है, उस पार्क में मेरे सिंधी तो नहीं जाएंगे बच्चे खेलने, झूले झूलने। तुम्हारे उर्दू स्पीकिंग का एरिया है वो सेंट्रल में, जहां पर डीसी सेंट्रल राजा धारेजो साहब ने कोशिश की है हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों के लिए, हमारे पश्तून भाइयों के लिए, हमारे पंजाबी भाइयों के लिए, हमारे बलोच भाइयों के लिए, हमारे गिलगिती कश्मीरी भाइयों के लिए, कि उनके बच्चे वहां सेहतमंद सरगर्मियां शुरू कर सकें। और तुम अपनी रिवायती बदमाशी का मुजाहरा कर रहे हो। क्या समझते हो कि तुम 4 लोंडे बिठा के ड्रामेबाजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कत्ल की धमकियां देने की साजिश करके, ये ढोंग रचा के हमारे सिंधी अफसरान को हरासा करोगे? तुम्हारे बाप में भी इतनी जुर्रत नहीं कि किसी सिंधी को तुम खराश पहुंचाओ शहर कराची में। हमने मुतअद्दिद बार अपने बहादुर बेटों को यही तलकीन और दर्ज दिया है कि सिंधी मुहाजिर भाई भाई, और हम उस पूरी मुस्बत किरदार में कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि आज कराची में अमन कायम है।
आज सिंधी मुहाजिर भाई भाई है। तेरा जो लसानियत का कार्ड है वो तेरी कम्युनिटी उर्दू स्पीकिंग ने मुस्तरद कर दिया है, तो तुझे तो अपनी औकात वहीं देखनी चाहिए। अब जब तू सियासी तौर पर अपनी मौत आप मर चुका है, अब जब कराची में तेरा मैंडेट खत्म हो चुका है, तो तू ये आखिरी कार्ड जुबान की बुनियाद पर खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तेरे ताबूत में आखिरी कील यही अपने उर्दू भाई गैरतमंद ठोकेंगे कि जो तू सिंधी मुहाजिर फसाद की नाकाम साजिश कर रहा है। कराची अमन का गहवारा है, कराची के वारिस हम सिंधी हैं। किसी के बाप में जुर्रत है सिंध के दीगर अजला में भेजने की बात करते हो, अफसरान को बोरी में बंद करने की बात करते हो। मैं अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं, मैं डीजी रेंजर सिंध से मुतालबा करता हूं, मैं आईजी सिंध से मुतालबा करता हूं, मैं वजीर आला सिंध से मुतालबा करता हूं, मैं गवर्नर सिंध से मुतालबा करता हूं कि फिल फॉर इस सरेआम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी आवेज गुफ्तगू का नोटिस लेके इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। वरना खालिद मकबूल सिद्दीकी अगर हमने तुम्हारी जुबान में दोस्तों को इजाजत दी कि तुम्हारी जुबान में तुम्हें जवाब दे, तो तू कराची में सियासत नहीं कर सकता। सुन ले, वो डायनामिक्स नहीं है, वो जमीनी हकीकतें नहीं है। 2021 से ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है कराची की। तेरे इलाके में जहां तू रहता है वहां सिंधी मुत्तहद हो चुके हैं, तो किसी के बाप में जुर्रत नहीं सिंध के बेटों को धमकी दे। फिल फॉर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, हम दरखास्त देंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई चाहते हैं। यह अनारकी फैलाने की बात करता है, यह जुबान की बुनियाद पर लसानी फसादात की बात करता है। फिल फॉर इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम डीसी सेंट्रल राजा दारेजो साहब के सिपाही और मुहाफिज हैं। देखते हैं ये गुंडे दहशतगर्द कैसे किसी सिंधी अफसर को धमकी देते हैं। उसी इलाके में दमादम मस्त कलंदर करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं उन दहशतगर्दों को इंतबाह करता हूं, मुतनबे करता हूं कि अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारे सारे ऊंचे हथकंडे नाकाम गए, तुम बुरी तरह फेल हो चुके हो। जो एथनिक बेसिस पे कार्ड खेलते हो उसमें भी नाकाम हो चुके हो। कल कराची की दिल गुलिस्तान जोहर में सिंधी और मुहाजिर मुश्तरका रैली निकालेंगे सकाफत की। तुम्हारी मौत कल होगी जब सिंधी टोपी अजरक पहने मेरे गैरतमंद सिंध धरती से प्यार करने वाले उर्दू स्पीकिंग सिंधी हमारे साथ शाना बशाना जिए सिंध वारा जिए पे रक्स करेंगे। तो तुम्हारी मौत कल से शुरू होगी। और अगर तुझे शौक है लोगों को उनके आबाई इलाकों में बोरी बंद करके उनकी लाशें भेजने का, तो मैं कराची में हूं, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूं, मैं निहत्ता घूमता हूं। आजमा शौक, तेरे आबा अजदाद को भी पहले फेस किया है। 88 से तुझे फेस कर रहे हैं। तेरी उस सोच को हमने नाकाम किया है इस टोपी और अजरक से। हम पुरअमन सिंधी हैं। हमारे पास लूला लंगड़ा चरिया भोला सर कटा कन कटा नहीं है। हमारे पास मोहसिब सोना मानू सिंध जा वो है हमारे पास। जिस इलाके में चाहता है तेरे साथ दमादम मस्त कलंदर करें। नमक हराम दहशतगर्द, आज के बाद यह मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूं कि तुझे सरेआम पैगाम दूं और तेरे पास 2 मिनट में पहुंचते मेरी वीडियो। यकीन नहीं तो ख्वाजा इजार से पूछना। उर्दू में इसलिए बोल रहा हूं कि तुझे दिक्कत ना हो। सरेआम चैलेंज कर रहा हूं,
आ डीसी सेंट्रल के पास मंडे को, वरना उसी पार्क में हम हजारों सिंधी इकट्ठे होंगे। तुझे बताएंगे तेरी औकात क्या है। मुंहिंजा सिंधी भाइर जेके शहर कराची में रहन था, खुदा जे वास्ते मुतहद थियो पाण में। हिननि जी औकात तव्हांखे ख़बर आहे। ही हाणे सरेआम लसानी फसाद चाहिनि था। असां हिननि खे नाकाम बणायो आहे, नाकाम बणाईंदासूं। मोहब्बत कई आहे, असां हर ज़ुबान सां मोहब्बत कंदासूं। त हाणे का बि अहिड़ी धमकी क़बूल न हूंदी। असां अॻिते हूंदासीं। भल इहे हुक्मरान चुप हुजनि, ख़ामोश हुजनि, इन्हनि जो फर्ज़ आहे पंहिंजे डीसी साहब खे तहफ़ुज़ ॾियनि। केर बि डीसी हुजे, कहिड़ो बि कामोरो हुजे, कहिड़ी बि ज़बान ॻाल्हाए थो, कंहिंखे बि जुरत न आहे, न इहो अख़्तियार हक़ आहे त कंहिंखे तव्हां जाइज़ कमु करण ते मौतमार धमकियूं ॾियो। त ख़ुदा सुभाणे इन्हनि जी मौत जो ॾींहुं शुरू थींदो। असांजी टोपी अजरक पाइनि, गुलिस्तान जोहर में सुभाणे गॾु थियनि, हज़ारनि जी तादाद में इन्हनि जे इलाइक़नि में निकिरनि। इन्हनि जी मौत जो ॾींहुं आहे। को असांखे हथियार न आहिनि खणणा, को सब्र जो दामन न आहे छॾणो, को कानून खां मथां या कानून जी ख़िलाफ़ वर्जी न आहे करणी। असां पीस लविंग सिंध धरती जा वारिस आहियूं, अमन पसंद सिंधी आहियूं। असांखे हिकिड़ो ई हथियार आहे, मोहब्बत जो, इताअत जो, ॿधी जो। सुभाणे तव्हांजो मुंतज़िर रहंदुसि ऐं उहे बि दुश्मन तव्हांजा मुंतज़िर हूंदा ऐं ॾिसंदा त सिंधियुनि जी मिसाल ई शानदार ॿधी छा आहे। असां वारिस आहियूं हर हिकु पोरियत जा, हर हिकु सिपाही जा, हर हिकु अहलकार जा, हर हिकु कामोरे जा, हर हिकु सरकारी मुलाज़िम जा, हर इंजीनियर जा, हर डॉक्टर जा, हर न्याणी जा। टीम मुश्ताक सर्किट जा हज़ारे कुंदर सिरनि सां कफन ॿधी निकिरंदा रोडनि ते। सॾु करे ॾिसो, ही का अॻु भराई करे ॾिसनि, ही का छेड़खानी करे ॾिसनि, कंहिं माण्हू खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश कनि त दमादम मस्त कलंदर प्रैक्टिकली कंदासीं।